आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में संसाधन के विषय में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने जल संसाधन और क्या पढ़ा, मृदा संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के विषय, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वन है ये क्या है, ठीक। इसके बाद हम लोग संसाधन से के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे या समझेंगे वन क्या है। ऐसे वनों को दो रूपों से या दो तरीकों से कह सकते हैं विकसित किया जाता है, एक मानव के द्वारा और एक प्राकृतिक के द्वारा। मानव के द्वारा किए गए मानव निर्मित कहलाएंगे, ठीक है, जबकि और प्राकृतिक के द्वारा होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, ठीक। वह संरक्षित क्षेत्र, वह संरक्षित क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक, या वनस्पति पाई जाती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वन, ठीक है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वन कहलाता है, ठीक। कह कि एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु मौजूद होते हैं, ठीक है, कीट पतंग मौजूद होंगे, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वन कहेंगे। क्या कहेंगे, वन, ठीक। अगर इसके अलग अलग प्रकार हैं, वनों के क्या है, अलग अलग प्रकार है। कह कि अगर हम 2001 की बात करें, ठीक है, भारत में 2001 के अनुसार कह रहे कि भारत में 2001 के अनुसार 19.27 कितना, 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या थे, वन मौजूद थे या वनों का विस्तार था, वनों का विस्तार था। कब की बात है, 2001 के अनुसार कर रहा है कि उस समय भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है 100%, ठीक है, उसमें कितना 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, वन का विस्तार था, ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें, ठीक है, जबकि बिहार में, किसमें, बिहार में, ठीक है, जबकि बिहार में ये 7.1% कितना है, 7.1% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, वनों का विस्तार है, वनों का विस्तार था, लिखिए, वनों का विस्तार, ठीक। अब कह रहा है कि वनों के जो वन है उनको कई प्रकार से बांटा गया है। इसमें घनत्व के आधार पर बांटा गया है और प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है, एक प्रशासनिक दृष्टि से और एक घनत्व के, किसका कितना घनत्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वनों के प्रकार में प्रशासकीय दृष्टि से, ठीक है, तो यहां लिखते हैं प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार वनों के या वन के प्रकार, ठीक। इसके आधार पर आप वन को 3 वर्गों में बांट सकते, कितने, 3 वर्ग, ठीक। एक को कहा जाता है आरक्षित, क्या कहा जाता है, आरक्षित वन। आरक्षित मतलब सुरक्षित जिसको कह सकते हो, ठीक, जिसमें आपका पशु चारण, खेती
ये सब आता है। सॉरी, जिसमें पशुचारण और खेती करना वर्जित होता है, जिसमें पशुचारण और खेती करना क्या होता है, वर्जित होता है। उसमें आप पशुओं को चरा नहीं सकते हैं, ठीक है, और आप खेती कर नहीं सकते हैं। उस वाले वन को हम लोग क्या कहेंगे, आरक्षित वन कहेंगे। क्या कहेंगे, आरक्षित वन कहेंगे, ठीक है। चलो, दूसरे जो वन है उनका नाम है रक्षित, रक्षित वन। क्या है, रक्षित। करा कि ये भी संरक्षित वन की तरह ही है, लेकिन करा कि लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं या उसकी देखरेख कर सकते हैं, या उस वनों से अपनी आवश्यकता के अनुसार फल फूल तोड़ सकते हैं, ठीक। तो अब तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रक्षित वन। क्या कहेंगे, मतलब वन में वे वन जो लाइसेंस धारियों के लिए उपलब्ध है, बाकी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे, रक्षित वन कहेंगे। क्या कहेंगे, रक्षित। एक और है जिसका नाम है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, ठीक। कह कि इसमें लकड़ी काटने या पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो ज्यादातर हमारे देश में अवर्गीकृत वन है, छोटे छोटे हैं लेकिन क्या है, अवर्गीकृत है, जहां पे लोग आसानी से जाकर पेड़ पौधे काट लेते हैं, ठीक है, और फल फूल तोड़ लेते हैं, अपने मन के हिसाब से वहां पशुओं को चराते हैं, ठीक है, खेती के लिए जगह को बनाते हैं, ठीक है, ऐसे क्षेत्र ज्यादा है। इसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आरक्षित है, मतलब सरकार के द्वारा वे सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है, जिनकी संख्या हम बताएंगे आगे। अब कह रहा कि अगर हम घनत्व की बात करें, ठीक है, घनत्व के आधार पर अगर वनों को देखें, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार, अब अगर घनत्व के आधार पर हम बात करें तो यहाँ 5 प्रकार के वन होते हैं। कितने, 5 प्रकार। कितने, 5 प्रकार, ठीक। देखिए, सबसे पहले वन की अगर हम बात करें, पहले नंबर की वन तो अत्यंत सघन, अत्यंत सघन वन, ठीक है, जो कह सकते हो कि जिसकी भौगोलिक दशा में जो 1.66% योगदान, कितना है, 1.66%, ठीक। दूसरा जो टाइप है वो है आपका सघन वन। क्या है, सघन वन। इसकी जो भौगोलिक दशा में है वो कितना है, 3%। कितना है, 3%। तीसरे नंबर पर है खुले वन, खुले वन, ठीक है, इसका जो भौगोलिक दशा है में इनकी भागीदारी जो है वो है 7.12%, मतलब 7.12%, ठीक है। ये हो गया आपका 3 नंबर का। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आएगा झाड़ियां एवं छोटे जो वन है, ठीक है, या अन्य वन कह सकते हो, या छोटे जो वन है वहां। इसकी जो भौगोलिक दशा में योगदान है वो 8.68% है, 8.68%, ठीक। जबकि एक और है 5वें नंबर, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। 5वें नंबर पर आपका आएगा मैग्रोव वन, ठीक है, ये है 0.14%। कितना है, 0.14%। तो अब वन समझ में आ गया। 2001 में कितने थे, 19.27 भौगोलिक क्षेत्र में, जबकि बिहार में कितने थे, 7.1% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व के आधार पर कितने हैं, 5 तरह के। अत्यंत सघन, अत्यंत सघन मतलब बहुत ज्यादा घना वन है, जहां पे कह सकते हो कि प्रकाश भी धरती पर नहीं आता, मतलब बहुत सघन, ठीक है, घना। इसके बाद सघन, ये भी घना होगा लेकिन उसके मुकाबले कम होगा। खुले वन, जो वन तो है लेकिन काफी खुले हुए हैं, उनकी जो घनत्व है
अगर हम एरिया की बात करें तो कम एरिया में अधिक पौधे कहाँ मिलेंगे? अत्यंत सघन में मिलेंगे। अगर हम बात करें सघन की तो वहां जो क्षेत्रफल है उसमें कम मिलेगा। खुले वन में जितना क्षेत्रफल है उसमें और कम मिलेंगे। झाड़ियां हैं वो वन, झाड़ियां का सकते जो छोटे वृक्ष होते हैं जो झाड़ीदार होते हैं। हाँ चलिए, इसके बाद है मैगवन वन। ठीक है, इस तरह से ये कितने हैं? 5 तरह के। कितने हैं? 5 तरह के। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना। फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, वनों के विस्तार में और थोड़ा समझते हैं, अपनी बातों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं वनों के विस्तार से। अगर हम आरक्षित, ये तो हमने बता दिया अत्यंत सघन कितने होते हैं। अगर हम आरक्षित वनों की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? आरक्षित वनों की अगर हम बात करें, आरक्षित वनों की बात करें तो इनकी भी अलग अलग परसेंटेज है। आरक्षित वन हमारे 54% है। कितना है जी? 54%। ठीक, अगर हम बात करें हमें 29%। कितना है? 29%। अवर्गीकृत की बात करें तो ये कितना है? 17%। कितना है? 17%। चलिए इतनी बात ये भी आप लिख लीजिए साइड में जल्दी से, है ना। 54%, 29% और 17% लिख लीजिए, जहां लिखे है ना वहीं लिख लीजिए। चलिए और हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। क्या? चलिए 54, 29 और 17। अगर हम वन विस्तार के आधार पर अगर बात करें तो भारत जो है 7वें नंबर पर है। किस पर है जी? 7वें नंबर पर पूरे विश्व में। ठीक है, जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 7वां स्थान है। वन विस्तार के आधार पर जो भारत है पूरे विश्व में कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। ठीक, कहा कि हमारे देश में 68 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है? वन का विस्तार है। जबकि अलग देशों में अगर हम रूस की बात करें जो सबसे पहले नंबर पर है, रूस जो है सबसे पहले नंबर प्रथम। अगर यहाँ की अगर हम विस्तार की बात करें तो ये है हमारा 809 करोड़ हेक्टेयर। कितना है? 809 करोड़ हेक्टेयर। इसके बाद ब्राजील है जिसका है 478 करोड़ हेक्टेयर। कनाडा में है 310 करोड़ हेक्टेयर। इसके बाद आपका कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है 303 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, इसी तरह से चीन की अगर हम बात करें तो 197 हेक्टेयर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 168 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, अगर हम कौन करें कांगो की अगर बात करें तो 134 करोड़ हेक्टेयर है। इंडोनेशिया की बात करें तो 88 करोड़ हेक्टेयर है। और पेरू की बात करें तो 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। तो आपको यहाँ बस दो ही चीजों को याद रखना है कि भारत 7वें नंबर पर है और कितना? 68 करोड़ हेक्टेयर है। रूस प्रथम नंबर पर है और कितना है? 809 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। चल इतनी बात समझ में आ गई। करा कि अगर हम अभी जो वनों के प्रकार को देखें कि अत्यंत सघन था, है ना जी, सघन वन, अत्यंत सघन, खुले वन, झाड़ियां एवं वन और मैग्वो या फिर कह सकते हो उसे तटीय वन। तो करा कि जो अत्यंत सघन वन है ये हमारे देश में असम और सिक्किम को छोड़कर, असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। जो पूर्व के राज्य हैं, ठीक है, वे सभी अत्यंत सघन वन वाले क्षेत्र में आते हैं। सघन की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तार है। अगर हम खुले की बात करें तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में है और असम के 16 आदिवासी जिलों प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों के वृक्षों का घनत्व 23.89%। झाड़ियां की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। ठीक है,
पश्चिम बंगाल में है, या मैदानी वाले जो भाग है वहां पे ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, कह रहा है कि अगर हम तटीय वन की बात करें, जो जो समुद्र के तट है उनके आसपास वाले जो भाग है, ठीक है, कह रहा है कि इसमें आपका गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पंडुचेरी, केरल, दमन दीव इत्यादि, ये सब क्या है, तटीय वन यहां इन राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में। कुछ जानकारी के लिए और भी बताना करें कि देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 5.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश में भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी वन हैं उसका कितना 25.11%, कितने राज्यों में, 7 राज्यों में, कितने राज्यों में, 7 राज्यों में मौजूद है। ठीक है, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में मौजूद है। जबकि भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन का कितना 60.11% पाया जाता है। कितना, ध्यान रखो, 188 आदिवासी जिला, आदिवासी, आदिवासी जैसे मान लीजिए अगर हम झारखंड की बात करें जहां आदिवासी रहते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें वहां आदिवासी रहते हैं, ठीक है, और भी कई जगहों पे राज्यों में रहते हैं, तो कह रहा कि 188 आदिवासी जो जिला है वो हमारे देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, और वो कितना है 60.11%, कितना 60.11% पाया जाता है। ठीक, अगर हम वन देश में अगर हम बात करें कि सबसे अधिक किस राज्य में है, देश में वनाच्छादित क्षेत्रों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर। ये तो पूरे विश्व का आंकड़ा हो गया ना, विश्व में 7वें नंबर पर भारत है और रूस कितने नंबर पर है जी, प्रथम नंबर पे। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। प्रथम नंबर पे, प्रथम राज्य कह सकते हो मध्य प्रदेश है, जहां जो भूमि है, सॉरी जो वन क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। करा कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जहां देश का कुल कितना 11.22%, 11.22%। करा कि अगर हम दूसरे स्थान की बात करें, ये तो प्रथम हो गया, द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, जिसके पास 10.01%, कितना है 10.01% वन पाए जाते हैं, क्या, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर कौन है जी, छत्तीसगढ़। करें कि यहाँ जो वन है वो आपका पाए जाते हैं 8.25%, 8.25%। ठीक, अगर हम चौथे की बात करें कि चौथे नंबर पर कौन है, तो चौथे नंबर पर आएगा आपका उड़ीसा। कौन आएगा, उड़ीसा, जिसके पास भौगोलिक क्षेत्र में 7.01% क्या है, वनों का विस्तार, चौथे नंबर पर आएगा। पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र आएगा। कौन आएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा, जिसके पास अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें 7.01% है। ठीक है, कर कि अगर हम वनों में वन विकास में भारत और चीन के बाद स्थान कर कि जो वन है, ठीक है, हाल के वर्षों में वन विकास में भारत जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, आगे है थोड़ा, जो भी थोड़ी सुधार हो रही है, लेकिन आप कह सकते हो जिस हिसाब से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से वनों की कटाई अनाधुन हो रही है। या फिर कह सकते हो कि जो सरकार है विकास के नाम पे या फिर कुछ योजनाओं के तौर पे वनों की बड़े क्षेत्र को क्या कर रहा है, काटा जा रहा है, या बांध बनाने के लिए काटा जा रहा है कहीं कहीं। ठीक, तो ये हो गई वनों के विस्तार के आधार पर, या इनकी कुछ विस्तार के विषय में हम आपको बता दें। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं जैव विविधता। जैवों में कि वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण कैसे होता है, इसका विनाश कैसे होता है, ठीक है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जैव विविधता, जो कि हम लोग क्या करेंगे, करें कि अगर हम वन के विनाश की बात करें, किसकी, वन के विनाश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है स्थानांतरित कृषि। क्या है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वनों कह सकते हैं वन विनाश के कारण, वन विनाश के कारण, वन विनाश के कारण। इसमें देखिए कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक। दूसरे नंबर पर कह सकते हैं खनन कार्य। कौन सा कार्य, खनन, खनिजों के लिए खनन कार्य होता है, ठीक। तीसरे कह सकते हैं बड़ी विकास परियोजना, बड़ी विकास परियोजना, परियोजनाएं, ठीक। 4 नंबर पर आपका आएगा औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, ठीक है। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो नगरीकरण या शहरीकरण, या फिर लिख सकते हो शहरीकरण, ठीक। इसके बाद कह सकते हो पशुचारण, पशुचारण या उपयोग किया जाता है, उपयोग, ठीक। और 6 के बाद 7 लिख सकते हो अन्य विकास कार्य, अन्य विकास। इसमें सबसे पहला कारण हमने बताया स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह से दूसरे जगह कृषि कार्य करना। अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काटकर जमीन को खेतिहर बना रहे हैं, वहां खेती करना आरंभ कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखो पहले कहां करते थे खेती, अब कहां कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, कृषि का स्थानांतरित हो गया ना, एक जगह से दूसरी जगह आ गया, एक जगह से कहां गया, दूसरी जगह आ गया। करा खनन का, खनिज का जो भी कार्य है जिसमें खुदाई होती है जमीन की, तो जहां भी अगर मान लो बीच किसी वन के पास अगर कोई भी खनिज पाया जाता है, ठीक है, और वो हमारे लिए उपयोगी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खनन कार्य करते हैं, खुदाई करते हैं। तो खुदाई में भी बहुत सारे वनों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। कह बड़ी विकास परियोजना, बड़ी विकास परियोजना मतलब कोई भी विकास परियोजना, जैसे सड़क हो गया, बांध हो गए, ठीक है, या और भी मेट्रो हो गया, या और भी कई ऐसे योजनाएं हैं जिसमें बड़े क्षेत्र में एक वन को क्या किया जाता है, सफाई किया जाता है, काट दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे देश में वनों का जो विकास दर है वो एकदम धीमी है। औद्योगिक विकास, औद्योगिक मतलब कंपनियों को लगाने के लिए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां, बड़े बड़े जो कंपनी के जो कंपनियां हैं वो स्थापित करने के लिए बड़े एकड़ में, हेक्टेयर में क्या करते हैं, वनों की सफाई होती है, वहां बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और वहां पे क्या लगाया जाता है, फैक्ट्रियां लगाई जाती है, तो उसके नाम पर, ठीक है। नगरीकरण या शहरीकरण, लोग अब धीरे धीरे कहां जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो शहरों के आसपास, अब कहीं भी देखो शहरों में जगह है नहीं, लेकिन शहर के आसपास जो आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव है, ठीक है, तो उन जगहों पर भी वनों को काट कर क्या किया जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें रहने वाले लोग कम है, बिल्डिंग इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई चलो कम से कम 2-4 पैसा आएगा, या कुछ आमदनी को लेकर बनाया जा रहा है, कुछ उद्योग को लेकर बनाया जा रहा है, ठीक है, जिससे पेड़ों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। इसके बाद करें पशुचारण या उपयोग। पशुचारण मतलब पशुओं के चारण के लिए, या फिर कह सकते हो लोग अपने उपयोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भी पेड़ों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, इससे भी। या अन्य विकास जो परियोजना है इसके अंतर्गत भी पेड़ों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ठीक। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग।
ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।